Hello, students. Welcome back in my class. I'm your teacher of English, Jitendra Gogia, and now we are going to discuss our second part of A Letter to God by G.L. Fuentes. प्यारे बच्चों, आज हम ए लेटर टू गॉड पार्ट का जो कि G.L. Fuentes ने लिखा है उसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था किस तरह से बारिश आती है, ओले शुरू हो जाते हैं और लंचों की जो पूरी फसल है वो ख़राब हो जाती है और वो सब दुखी हैं, सोच रहे हैं कि इस साल हमारा क्या होगा, हम भूखे मरेंगे। तभी वो सोचते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो। तो उससे आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आगे चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैं वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ बनाकर, उसको आप लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप और सब समझ में आया है या नहीं आया। अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल के या मेरे पर्सनल नंबर पे आप क्वेरी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ दिक्कत है। चलिए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, but in the hearts of all, सबके दिल में, who lived in, जो रहते थे, that solitary house, उस इकलौते घर में, in the middle of the valley, मिडल ऑफ द वैली, उस एक घाटी के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, उनकी केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से मदद। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहता है इवन दो, यद्यपि यह लगता है, क्या लगता है, दिस सीम्स, ये दिखाई देता है, लाइक अ टोटल लॉस, पूरे नुकसान का। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल्दो द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यद्यपि सारी रात लैंचो सोचता रहा, थॉट मतलब सोचता था, सोचता गया, किसके बारे में, हिज वन होप, उसकी एक ही उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, आदेश देती थी, मतलब भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख रही थी। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा में क्या चल रहा है। डीप कंसाइंस का मतलब होता है मन के अंदर क्या चल रहा है, वो भी उसे पता था। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो जो था वो क्या था, एक कठिन मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेत में जानवरों की भांति काम करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु फिर भी उसे लिखना आता था। तो ये मत मान लेना कि वो सारा दिन खेत में काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसको लिखना नहीं आता, इसके बावजूद भी उसको लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद शहर ले जाने वाला था, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल यानी कि जिस डब्बे में चिट्ठियाँ डाली जाती है उसमें डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये भगवान को पत्र के सिवाय कुछ भी नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएंगे। हंग्री मतलब भूख से, ठीक है, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे ज़रूरत है कितने पैसों की, 100 पीसोज की। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, सो का मतलब होता है बेटा जोतना, ठीक है, मुझे अपने खेतों को दोबारा से, अगेन दोबारा से जोतने के लिए ज़रूरत है। एंड टू लिव, और जीने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल ना हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म, ओलों की वजह से, डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे बात उसे पता है कि भगवान आप जानते हो क्या हुआ था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे, एनवलप का मतलब लिफाफा, लिफाफे के ऊपर लिख दिया टू गॉड, भगवान को। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल, और चिट्ठी को अपने पास रखा, अंदर रखा, जेब में रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस,
पोस्ट ऑफिस में, डाकखाने में। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने चिट्ठी पर क्या डाली, लगाई, एक टिकट चिपकाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको डाक वाली डब्बे में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और मदद करता था एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोर से हंसता हुआ, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को के लिए जो पत्र था वो दिखाया। शोड मतलब दिखाया, ठीक है, शोड, सेकंड फॉर्म है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, कहता है डाकिये के रूप में जो उसका कार्यकाल था, कैरियर मतलब कार्यकाल, सेवाकाल, उसके अंदर क्या था, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा कोई पता नहीं था जिसे वो जानता, ऐसा कोई पता नहीं था। हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि वो ऐसा पता कोई जानता हो। द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, अ फैट, मोटा, अमायेबल फेलो, अमायेबल फेलो का मतलब होता है बेटा हंसमुख व्यक्ति, दोस्ताना व्यवहार रखने वाला व्यक्ति। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी वो क्या हो जाता है, तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, टर्न मतलब मुड़ जाता है, चेंज हो जाता है, सीरियस, गंभीर। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और क्या करता है, उस लेटर को टैप करता है डेस्क के ऊपर। टैप का मतलब इस तरह से करना, लेटर को इस तरह से डेस्क पर टैप करता है। कमेंटेड, और बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहता है मेरी कामना है क्या, कि आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस, जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है उस जैसा मेरा विश्वास हो। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से ही कोरस्पॉन्डेंस करना शुरू कर दिया, मतलब पत्राचार करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए उस लेखक का, जिसने पत्र लिखा है, उसका भगवान से विश्वास न हट जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है, वो एक आइडिया से आता है, उसको एक विचार आता है, आंसर द लेटर, के इस पत्र का जवाब देना चाहिए। बट वैन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, ये सबूत था, दैट की आंसर इट हैड नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे शुभकामनाएं, गुडविल मतलब शुभकामना, शुभकामनाओं के अलावा भी कुछ चाहिए था। इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए था। इंक मतलब शाही, पेपर मतलब कागज़। बट स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, स्टक टू हिज रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपनी बात पर अडिग होना, परंतु वो अपनी बात पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और वो अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद भी अपनी तनख्वाह का हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत से दोस्त जो हैं वो भी क्या करते हैं, उसका कहा मानते हैं, कुछ देते हैं, किस लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है बेटा धर्म के लिए जो कोई काम किया जाता है, पुण्य के लिए जो काम किया जाता है, उसको समझकर। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, कहता इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, इम्पॉसिबल असंभव, फॉर हिम उसके लिए, टू गैदर इकट्ठा करना, 100 पीसेस 100 पैसों का। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, और इसलिए वो उस किसान को आधे से ज़्यादा पैसा ही भेजने में सक्षम हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गोड, उसने क्या किया, मनी पैसा जो था उसको लिफाफे में रखा और उस लेटर के ऊपर एड्रेस लिख दिया लेंचो का, एंड विद इट लेटर, और उसके साथ एक चिट्ठी लिखी, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, जिस पे केवल एक ही शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड पार्ट। आई होप यू विल लर्न इट एट योर होम। मैंने कल 3 क्वेश्चन आपको दिए थे, 3 आज भेजूँगा आपके पास। आशा आप उनको नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।